पिछले 10 वर्षों से सत्ता से दूर रही कांग्रेस में अब नई जान फूंकने का जिम्मा महासचिव प्रियंका गांधी को दिया गया है। खासकर उत्तर प्रदेश में संगठन को विभिन्न स्तर से आगे बढ़ाने में युवाओं की टोली को कमान सौंपी जा रही है। पिछले 7 वर्षों से मुस्लिम ध्रुवीकरण के जरिए देश की सत्ता पर काबिज भाजपा को अब इस बात की चिंता सता रही है कि आखिर उसका समीकरण अभी से कैसे चरमराने लगा है। ई रेडियो इंडिया ने मुस्लिम राजनीति में पश्चिमी उत्तर प्रदेश के कुछ कांग्रेस पदाधिकारियों से बातचीत की। हमें जो है सबसे पहले हमें अपने संगठन को जो मजबूत करना है, तो हमारे जो नेशनल कोऑर्डिनेटर है, यूपी के स्टेट कोऑर्डिनेटर हैं, उन्हें और सेक्रेटरी को हमने प्रभारी जिम्मेदारी दी है जिले वाइज, और वो ज़मीनी स्तर पर अध्यक्षों की नियुक्ति जो संगठन हमारा कमज़ोर पड़ा है उसे मतलब गतिशील बनाएंगे, तो मजबूत बनाएंगे। पार्टी के लिए जो जिम्मेदारी दी गई है पार्टी ने, वो जिम्मेदारी पर खरा उतरने के लिए हमें जो प्रभार दिया है पश्चिम उत्तर प्रदेश के मुजफ्फरनगर और शामली ज़िले की जिम्मेदारी दी गई है, और स्टेट कोऑर्डिनेटर होने के नाते मुझे बखूबी अपने कर्तव्य का सही तरीके से पालन करना है, क्योंकि माइनॉरिटी डिपार्टमेंट ये इस तरीके का विभाग है जिसमें प्यार मोहब्बत और शांति का पैगाम माइनॉरिटी का कर्तव्य है। बातचीत में सैयद वसी अहमद रिजवी ने बताया कि कांग्रेस पश्चिमी उत्तर प्रदेश में नई जमीन की तलाश में है। जिले स्तर पर गठित अल्पसंख्यक कमेटियों के द्वारा प्रत्येक बूथ को मजबूत किया जाएगा। उसके बाद जनता समर्थन के साथ बड़ा आंदोलन शुरू होगा। क्षेत्र में जाएंगे और जहाँ जहाँ हमारे किसान मजदूर प्रवासी मजदूर भाई जो पीड़ित हैं, उनकी समस्या को लेकर उनका समाधान करने की टटोलेंगे, उनकी आवाज़ उठाएंगे। हम इस जनता की आवाज़ बनेंगे, और माइनॉरिटी के ख़ास तौर से जो माइनॉरिटी का हमें जिम्मेदारी होगी, तो माइनॉरिटी के दायरे में जैसे हमारे सरदार हैं, ईसाई हैं, क्रिश्चियन हैं, पारसी हैं, मुस्लिम हैं, हम सब को लेकर के एक साथ उनकी समस्याओं को, जो कॉमन समस्या है उनकी लेकर आवाज़ उठाएंगे। तो एक बूथ तो हमें उम्मीद है कि हमारे कार्यकर्ता जो हैं, जो कोऑर्डिनेटर हैं, बहुत बहादुरी के साथ काम कर रहे हैं, और हम आपको यकीन दिलाते हैं कि हम अपना ये संगठन ज़्यादा से ज़्यादा 3 महीने में बूथ वाइज तक पहुँच जाएंगे, और उसके बाद में संगठन इकट्ठा करके हम बहुत बड़ा एक आंदोलन करने जा रहे हैं जो माइनॉरिटी के लिए मानेगा। जो ये नफरत या फैली है लोगों में कि ये वो है, उससे ऊपर उठ करके इस संगठन को हम मजबूती देंगे। बेरोजगारी, बढ़ती महंगाई और कार्यालयों में व्याप्त भ्रष्टाचार कांग्रेस की आंखों की किरकिरी बने हुए हैं। ऐसे में इन तीनों ही मुद्दों पर सरकार को घेरने का कार्य किया जाएगा। उत्तर प्रदेश में खासकर मुजफ्फरनगर और शामली के अंदर हमारे देश में 2013 से लेकर आज तक पश्चिम उत्तर प्रदेश में गंदी विचारधारा के लोगों ने हिंदू और मुसलमान को, भाई से भाई को लड़ाया, और मुजफ्फरनगर के अंदर शामली और मुजफ्फरनगर में कुछ जगह पर मुस्लिम लोगों ने, जो हमारे माइनॉरिटी के लोग हैं, उन्होंने पलायन तक किया, और वहाँ पर लोग परेशान की हालत में अपने घरों में घुट घुट कर मर गए। राहुल जी ने कैराना और थाना भवन और शामली जैसे क्षेत्र में राहुल गांधी ने दौरा किया और पीड़ित परिवारों से मिले। जिन घरों में आग लगा दी गई थी, घरों को जला दिया गया था, और वे लोग हम ही के बीच के हमारे भाई थे, चाहे मुस्लिम समाज के थे, चाहे हिंदू समाज के थे। इन लोगों ने हमारे देश में इस तरीके की जो विचारधारा, गंदी विचारधारा जो 2013 से स्टार्ट की थी, उस वक्त उत्तर प्रदेश के अंदर समाजवादी पार्टी की सरकार थी, और समाजवादी पार्टी की सरकार ने चाहे किसी से मिलकर मुजफ्फरनगर के अंदर कवाल में एक तरफा कार्रवाई की। देखना यह है कि अल्पसंख्यक प्रकोष्ठ का यह दावा भविष्य में कितना खरा उतरता है, और मुस्लिमों को कांग्रेस का यह नया प्लान कितना राहत पहुंचा पाता है। ब्यूरो रिपोर्ट, ई रेडियो इंडिया, मेरठ।